नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ। इस टॉपिक का ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले के दो पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और राजस्थान जी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इससे पहले कि जितने भी राजस्थान जीके से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जलप्रपातों की, कौन कौन से जलप्रपात राजस्थान में स्थित है, तो पहला है चुलिया जलप्रपात जो कि चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में स्थित है और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला है भीमलत जलप्रपात जो बूंदी में भीमलत नामक जगह पर है और मांगली नदी पर बना हुआ है। तीसरा है मेनाल जलप्रपात जो कि भीलवाड़ा में मेनाल नदी और ऊपर माल पठार पर बना हुआ जलप्रपात है। अगला है अरना झरना जलप्रपात जो कि जोधपुर में स्थित है। अगला है दमोह जलप्रपात जो कि धौलपुर में स्थित है। अब बात करते हैं नदियों को जोड़ने से संबंधित जो परियोजना है अमृत क्रांति। तो ये जो नदियों को जोड़ने का आइडिया है ये भारतीय इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का आइडिया था जो कि राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का इनको जनक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां हैं उनमें मुख्य नदी तो चंबल नदी है ही, लेकिन चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां भी बची हुई थी जिनमें काली सिंध नदी है, गंभीर नदी है जो कि सीधी चंबल की ओर यमुना में बहती है, यमुना नदी में मिलती है जाकर के। ये भी जो है बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है राजस्थान की। अब बात करते हैं मेनाल नदी की जो कि बनास नदी में मिलती है। बनास नदी की एक सहायक नदी है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि बे मामे भी भीग कर बनास में गया। अगर ये कोई ट्रिक आपको याद नहीं होती है तो कोई आवश्यक नहीं है इस तरह की ट्रिक को याद रखना, बल्कि आप बार बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको अपने आप ही याद रहने लग जाएगा कि कौन सी नदी का प्रवाह तंत्र कैसा है और कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये जो मेनाल नदी है ये बनास नदी में मिलती है भीलवाड़ा में जाकर के बिंगोद नामक स्थान पर, जहाँ की ये क्या बनाती है, ये बनाती है तीन नदियों का त्रिवेणी संगम। अब जो ये है कि मेनाल नदी का उद्गम होता है मांडलगढ़ की पहाड़ी भीलवाड़ा से। मेनाल जल प्रपात इस पर स्थित है। इसके अलावा ये भीलवाड़ा में ही बिंगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं जो चंबल नदी की सहायक नदी है, तो चंबल नदी की यहाँ पर जो सहायक नदी है उसमें सबसे मुख्य रूप से जो बची हुई नदी है उनमें है काली सिंध नदी। ये आपकी चंबल नदी है। इसमें ये काली सिंध नदी जो है ये मिलती है कोटा के अंदर, ये जो है चंबल नदी में मिलती है। लेकिन इससे पहले काली सिंध नदी की भी दो सहायक नदियां हैं। एक नदी है आहू नदी, दूसरी है आपकी परवन नदी। अब देखते हैं सबसे पहले कि जो काली सिंध नदी है इसके बारे में जानते हैं। काली सिंध नदी का जो प्रवाह तंत्र है, प्रवाह क्षेत्र है और उसकी सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक आप देखें। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि आप काली के चंद्र है इसलिए काली का देबाग के झाला राय के साथ गोना हो गया। अब काली सिंध की सहायक नदियाँ इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं और प्रवाह तंत्र भी बचे हुए हिस्से से याद कर सकते हैं। तो आप काली के चंद्र है यानी आहू नदी और परवन नदी, चंद्र है यानी चंद्रभागा नदी। इसके अलावा ये तीन नदियां हैं जो कि काली सिंध की सहायक नदियां हैं। अब देवाग के झालाराय के साथ गोना हो गया तो दे से देवास जिला मध्य प्रदेश से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। झाला यानी झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। अब राय यानी रायपुर, झालावाड़ का रायपुर नामक स्थान पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। गो यानी गागरोन का दुर्ग जो कि आहू नदी और काली सिंध नदी का संगम है।
इसके अलावा ना यानी नानेरा कोटा में जो नानेरा नामक स्थान है वहाँ पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। ये काली सिंध नदी का प्रवाह क्षेत्र हो गया। अब जो काली सिंध नदी है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। काली सिंध नदी इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के देवास से होता है और बागली गांव की पहाड़ी से होता है। राजस्थान में ये रायपुर गांव जो कि झालावाड़ में स्थित है वहाँ से प्रवेश करती है, तो नानेरा कोटा में ये चंबल नदी में मिल जाती है। अब इसकी दो जो सहायक नदियाँ हैं जिसमें से एक है आहू नदी। आहू नदी का उद्गम जो होता है वह सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में ये नंदपुर गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है तथा गागरनो जो झालावाड़ में गागरोन का किला है उसके पास काली सिंध नदी में मिल जाती है। अगली जो काली सिंध नदी की सहायक नदी है परवन नदी, इसका उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से होता है। ये राजस्थान में खरीबोर गांव जो कि झालावाड़ का ये गांव है वहाँ से प्रवेश करती है। फिर ये रामगढ़ कोटा में काली सिंध नदी में मिल जाती है और इसी नदी पर बारा जिले में जो है परवन परियोजना शुरू की गई है। अब बात करते हैं जो एक और नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये भी एक राजस्थान की छोटी सी नदी है। इसका नाम है गंभीर नदी, जिस पर कि भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है, करौली में पांचना बांध बना हुआ है और जो जुग्गर सिंचाई परियोजना है वो भी राजस्थान की गंभीरी नदी पर ही स्थित है। तो इसको कहते हैं गंभीरी नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है करौली के हुरडा गांव से। करौली के हुरडा गांव से होता है। करौली से ये फिर भरतपुर धौलपुर होते हुए आपके इटावा के पास जो है ये मिल जाती है यमुना नदी में। यहाँ पर ये ध्यान रखना ये यमुना नदी में मिलती है और जबकि चंबल नदी खुद यमुना नदी में मिलती है। तो इस तरीके से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली जो राजस्थान की नदियाँ हैं वो कंप्लीट हमने देख ली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।